वाह सुबुधन्याम उपमाम अस्विष्टाम सतस्य जोनि सतस्य विवाह भगवते श्री बालकृष्णाय नमः। यज्ञोपवीतम ब्रह्मसूत्रम समर्पयामि। ऐसे तिलक करो चंदन का। तम यज्ञम बहिर्खी प्रोक्षण पुरुखम जात मग्रतः तेन देवो अजयंतो साध्या ऋषश्चे श्रीमन नारायणाय नमः। एक फूल में हल्दी रोली सेंदूर नहीं। हरि ही ओम रखा है गुलाब वाला कोई। हरि ही ओम ओम महिरेव भोगे परेति बाहुम। क्या फूल नहीं है बे तो रखे। लो ऐसे लगाओ, तुम लगाओ अपनी में हल्दी रोली में। हाँ हाँ रोली हल्दी। अहिरेव भोगे परेति जायाम हेतिम परिवार माना हस्तग्नो विश्वा भविनानी विद्वान पमान पमान सम परिपातु विश्वतः श्रीमन। चढ़ाओ लो चावल चढ़ाओ। अक्षरमी वदंत प्रिय दूकतास्तु शशवान भो न प्रह नविष्ठ्या मति जोजा बिंदति। हमारे पास नहीं है। धूप को दर्शन कराओ। ब्राह्मण वसुमुखमासीत बाहुराजन्याकृतः उरु तदस यद्देश्वा परव्याम गुम शूद्रो अजायतः श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामी। हाथ धो लीजिए। प्रसाद में केला रखो, नैवेद्य रखो, पंजीरी रखो, तुलसी पत्र पधराओ, ये सब रखो। ओम हाँ निवेदित करो। हरि ओम नाभ्यासी तदंतरिक्षगुम शीषणो देव समवर्ततः परभ्याम भूमि दिसरसोत्तरा। एक बार जल छोड़ो। तथा लोकान कल्पयन्ना नैवेद्यान्ते मध्यपानीयम ऋतुफलम कृताया पूजाया सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथम। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। चावल फूल से पुस्तक का पूजन करेंगे। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रता स्मताम नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमं। चढ़ा दो। ततो देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरिये। हाँ चलो कथा सुनो। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के अंतर्गत पहले अध्याय की कथा में भगवान के व्रत की महिमा विधि, भगवान का नाम सत्यनारायण क्यों है, जीवन में कथा करना क्यों जरूरी है, इन तमाम विषयों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। सूजी महाराज नेमी सारण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों को स्कंद पुराण की कथा सुना रहे हैं। स्कंद पुराण की कथा सुनाते सुनाते रेवाखंड नाम से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रकट हुई। सूत जी महाराज यहाँ 88,000 ऋषियों को संकेत करते हैं। मानव के लिए कल्प वृक्ष के समान जीवन की व्यथा को नष्ट करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। समय अनुकूल जान करके 88,000 ऋषियों की भीड़ में से सोनक जी नाम के एक संत खड़े हुए और सूत जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज व्रतेन तपसा किम वा प्राप्ते वांछित फलम। इस कलिकाल में मानव को कौन से देवता का व्रत करना चाहिए, कौन सा नियम लेना चाहिए जिसके करने से प्राप्त वांछित फलम, उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो हमसे प्रश्न पूछा है यही प्रश्न नारद जी ने भगवान से पूछा था। भगवान ने नारद जी को जो कुछ बताया वो आपको कहते हैं। कहा ठीक है महाराज सुनाइए। सूत जी कहते हैं एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षायाम नाना विविधान पर्यटान मृत्यु लोकों उपागता। देवर्षि नारद जी ने एक बार ब्रह्मांड के समस्त लोकों का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते नारद जी मृत्यु लोक में, धरती को, पृथ्वी को, भूमि को मृत्यु लोक कहा जाता है। महिमा ने भी पृथ्वी होता है। तो नारद जी जब मृत्यु लोक में आए तो नारद जी ने क्या देखा कि ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना कले समन्वितम नाना योनि समत्पन्ना नाम क्लिश समान शोकन भी। संसार भर के प्राणी अपने किए हुए कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे। शास्त्रों की दृष्टि से मोह का, दुख का कारण क्या है? मोह। रामायण में लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो भगवान की कथा सुनने से होता क्या है? जब दुखों का कारण मोह है तो भगवान की कथा यत कृपा मुच्चिते मोहात, प्राणी के अंतःकरण में व्याप्त मोह को भगवान की कथा दूर करती है। नारद जी ने देखा, अरे